जय हिंद दोस्त। हम आज आपको चालुक्य वंश पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ने के लिए मिलेगा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश देखेंगे, सुनेंगे। इस दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का एक चैप्टर है दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में जो आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं उसी का एक चैप्टर है जिसका नाम है चालुक्य वंश। कौन सा वंश जी? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। तो देखेंगे कि चालुक्य वंश जो है इसकी 3 शाखा आती है। इसकी कितनी शाखा है? 3 शाखा है। एगो बोलते हैं हम लोग वातापी, वातापी, या इसको कहीं कहीं मिलेगा बदामी। बदामी बोलते हैं, वातापी या बदामी के चालुक्य। मतलब जो चालुक्य वंश है 3 बार पढ़िएगा आप। इसकी 3 शाखा है। पहला है बाबू वातापी या बदामी के चालुक्य कहते हैं। दूसरा को हम लोग बोलते हैं, देखेंगे, ये है आपका बेंगी, बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य। और जो तीसरा आपको मिलेगा वो मिलेगा कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य, चालुक्य। तो देखेंगे हम क्या आपको बताएं कि दक्षिण भारत के जो आपका इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें चालुक्य वंश पढ़ रहे हैं। इसकी 3 शाखा है। 3 शाखा आपको पढ़ना है, मतलब 3 बार इनका उदय हुआ है। पहला है वातापी या बदामी के चालुक्य, दूसरा है बेंगी के चालुक्य, और तीसरा जो है वो है कल्याणी के चालुक्य। 3 को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे वातापी या बदामी के चालुक्य, इसके बाद बेंगी के पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कल्याणी के पढ़ा देंगे। और इससे हम आपको जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं पूरी डिटेल से, अच्छे से। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या देखने वाले हैं जी, बोलिए तो क्या पढ़िएगा, बोलना भी है। हेडिंग क्या हम डालेंगे? वातापी, वातापी। तो हम लोग चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वातापी के बारे में। वातापी नाम क्यों वातापी पढ़ा हुआ हम आपको बता रहे हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन इससे यही पूछेगा कि जो चालुक्य वंश के जो वातापी हैं इसके संस्थापक, वंश से तो पहले संस्थापक ही पूछा जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन है। इसका संस्थापक जो है बाबू, इसका जो संस्थापक है जिसका नाम है जय सिंह, क्या नाम है? जय सिंह। तो आप बताएंगे कि चालुक्य वंश के जो वातापी है उसके संस्थापक कौन है? दूसरा आपको मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं ना, वंश का दे देगा राजधानी, मिलान करिए। इसका राजधानी आप देखें, इसका राजधानी अगर आपसे पूछे राजधानी, तो हम क्या बताएंगे बाबू? वातापी ही बताएंगे। क्या बताएंगे? वातापी। वातापी के एक और नाम है क्या? बदामी। क्या नाम है जी? बदामी। ये है कहां? तो बीजापुर कर्नाटक में है। कहां है जी? बीजापुर। ध्यान से सुनते चलिए, कर्नाटक, बीजापुर कर्नाटक। कहां है आपका इसका राजधानी? वातापी। वातापी अभी कहां मिलेगा? कर्नाटक में बीजापुर जिला है आपका, ठीक है, वहीं के निकट में देखने के लिए मिलेगा। ये जो जय सिंह के बाद 1-2 राजा और आते हैं लेकिन उतना ज्यादा योग नहीं थे। लेकिन एक राजा है जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद जो राजा बनते हैं जिसका नाम क्या है? पुलकेशिन प्रथम पहले आएंगे। पहले कौन आएंगे जी? पुलकेशिन प्रथम आएंगे। इससे एक क्वेश्चन बनता है पुलकेशिन प्रथम से, सिर्फ यहां से एक ही क्वेश्चन अभी तक बनता है। कहेगा कि चालुक्य वंश जो है, वातापी के जो चालुक्य हैं, इसके वास्तविक संस्थापक किसको बोलेंगे? हमेशा बाबू कभी कभी क्वेश्चन एक संस्थापक देता है, एक देता है वास्तविक संस्थापक कौन है। तो जब सिर्फ संस्थापक कहे, सिर्फ संस्थापक, तो क्या मारेंगे? और वास्तविक संस्थापक कहेंगे तो क्या मारेंगे जी? अरे जब वास्तविक संस्थापक कहेगा कि चालुक्य के वातापी के वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इनके 2 पुत्र हैं। पुलकेशिन द्वितीय के कितने पुत्र हैं? 2। राजधानी बताइए, राजधानी कहां? बोलते चलिए, राजधानी कहां है इनका? संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। इसके कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र के हम नाम लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एक का नाम है कीर्तिवर्मन,
क्या नाम है? कीर्तिवर्मन। फर्स्ट आएंगे, प्रथम एक और आने वाले हैं, इसलिए प्रथम लगा दीजिए, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। दूसरा जो आएंगे बाबू, जिसका नाम है मंगलेश। मंगलेश कौन आएंगे? मंगलेश। ठीक है, तो आप क्या देखें कि पुलकेशिन जो प्रथम है, इनके दो पुत्र है। पहला पुत्र का नाम कीर्तिवर्मन। कौन है? फर्स्ट है, सबसे बड़ा है, तो सबसे जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है। तो राजा कौन बनेगा? कीर्तिवर्मन प्रथम। अब देखेंगे, इससे एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, सिर्फ यहां से एक ही क्वेश्चन पूछता है कीर्तिवर्मन से, और कुछ नहीं पूछेगा। इसको जानते हैं, जो वातापी है इसका राजधानी, वातापी, वातापी के निर्माता कहा जाता है। एक क्वेश्चन सिर्फ अभी तक बनेगा यहां से ना, कि जो इसकी राजधानी वातापी है, उसका निर्माता किसे कहा जाता है? किसको बोलेंगे? कीर्तिवर्मन फर्स्ट। किसको बोलेंगे जी? हाँ, कीर्तिवर्मन फर्स्ट को। ठीक है, कहा जाता कि इनकी अकाल मृत्यु के कारण, इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मतलब अचानक मृत्यु हो गई, एज नहीं था, मरने का एज नहीं था, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका बेटा जो है, इनका बेटा का नाम था पुलकेशिन। तो सोचिए कि एक पुलकेशिन आप पढ़ चुके हैं, ये अगला कौन होंगे? एक बेटा क्या कहलाएंगे जी? पुलकेशिन द्वितीय। और जब एक ही नाम के व्यक्ति दो आए, तो पहला वाला का फर्स्ट लिखिए और दूसरा वाला को सेकेंड, द्वितीय लिख देंगे। एक और आ गया तो तृतीय। मतलब एक दादा के नाम था, एक दादा के ही नाम क्या था? एक बाप के नाम, और एक बाप के नाम, इसलिए अपन बेटवा का नाम रख दिया दादा के नाम पर ना। इसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बेचारा अल्प आयु है, अकाल मृत्यु हो गया, एज नहीं था मरने का, तो बेटा कम ही उम्र के था ना, अल्प आयु के है, तो राजा तो बन नहीं सकता है। एक मां प्रभावती है ही नहीं कि सनक्षी का रूप में शासन करेगी। तब क्या किया जाता है? अब इस कंडीशन में राजा कौन बनेगा? सोच के बताइए। मंगलेश। कौन बनेगा जी? तो राजा है मंगलेश को बना दिया गया। इसका उपाधि परम भागवत का है। एक उपाधि धारण करेगा। उपाधि क्या चीज का जी? परम भागवत। परम भागवत का उपाधि धारण करता है। चालुक्य वंश में ऐसा कोई शासक नहीं था जो परम भागवत का उपाधि धारण किया था। ये परम भागवत का उपाधि धारण का जो सिलसिला है, वो बाबू गुप्तों का था। गुप्त वंश के जो शासक थे वो धारण कर रहे थे परम भागवत का, लेकिन चालुक्य वंश में मात्र एक ऐसा शासक मंगलेश जो है क्या का उपाधि धारण करेगा? परम भागवत का उपाधि धारण करता है। अब देखेंगे इसमें, जब ये पुलकेशिन द्वितीय बड़ा हुआ तो चाचा से मांग किया कि चाचू क्या चाहिए? राजगद्दी। मांग करेगा कि नहीं करेगा? अरे मांग करेगा ना, कहा कि एकरे जगह कौन बैठ गया था? चाचा ना। अब अपने से सोच के देखिए, क्या उसका चाचा गद्दी देने वाला है? देगा? हाँ, दो का लोभ बड़ा खतरनाक होता है। सत्ता का लोभ में नाता रिलेशन नहीं देखा जाता है, और दूसरा स्त्री के लोभ, दो लोभ बड़ा खतरनाक है। सत्ता वाला और स्त्री वाला ना। अब देखेंगे, इलाज है, बहुत सारा इलाज है। अब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि मंगलेश देगा कभी? अब क्या करेगा कि ये जो है, मंगलेश चाहता था कि इसके जो बेटा है, अपना ही बेटा को राजा बनाना चाहेगा। तो मंगलेश सोचता कि अपने बेटा को राजा बनाए, लेकिन राजा का योग्य कौन है? अब इसको बाबू रक्त से स्नान करना पड़ेगा ना। इसने क्या किया कि चाचा को और साथ साथ इसके जो चचेरे भाई है उसको मार देता है। इतिहास में बाबू जितना भी युद्ध हुआ है, 3 कारण है: जमीन, जोरू, जायदाद। तीनों जय से है। हाँ, जमीन है ना, जोरू भी और जायदाद। अब जितना भी हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, यह 3 के कारण युद्ध होगा ना। तो इस पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश और उसके जो बेटे हैं सबको मार दिया, और राजा कौन बन गया? कौन बनेगा जी? एक्चुअल में राजा बनने का अगर योग्य कोई था, यही था। सबसे योग्य, सबसे प्रतापी शासक है। देखिएगा इसका उपाधि क्या क्या है, हम आपको बताने वाले हैं। देखेंगे एक क्या है कि सबसे शक्तिशाली, सबसे
क्या है? शक्तिशाली है और योग्य भी है। सबसे शक्तिशाली योग है कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अब इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। अब क्या है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में? हम वर्धन वंश पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि इसका एक अभिलेख है। कोई क्या याद है तो बोलिए कि पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख के नाम क्या है? इसका अभिलेख के नाम क्या है जी? कोई के नहीं याद है, पढ़वे नहीं करता है, क्या याद रखोगे? एहोल अभिलेख। इसका अभिलेख का नाम क्या था? एहोल। एहोल अभिलेख। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा है। एहोल अभिलेख किसका है? किसका है? अपने से सोच के देखिए, क्या एहोल अभिलेख खुद से लिखा होगा? नहीं, एक जो राज कवि हैं वही लिखे होंगे। अब इसका जो राज कवि के नाम है बाबू, वो नाम है रवि कीर्ति। तो इसको लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है जी? रवि कीर्ति। लिख देते हैं रवि कीर्ति। तो दो तरह से आपका क्वेश्चन हो गया कि एहोल अभिलेख है किसका? किसका है? लिखने वाला का नाम बताइए। चालुक्य के जो वातापी है उसमें सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक कौन था? कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखेंगे हम आगे कि जो आपका एहोल अभिलेख है, लेखक जो है ना ये रवि कीर्ति, ये सिर्फ लिखने का काम करता है। सिर्फ क्या करेगा? इस सारा चीज लिखता है। इसने क्या किया था, ध्यान से सुनेंगे कि नर्मदा नदी के तट पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन अच्छा है, नर्मदा नदी के कहां? तट पर हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराया है। आप देख लीजिएगा जाकर के ना, वर्धन वंश उसमें बताया है। इसमें क्या करेंगे कि नर्मदा नदी के तट पे जी किसको हराएगा? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को क्या करता है? हराता है। और ये बतिया लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ जी? एहोल अभिलेख में। कि एहोल अभिलेख में लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को कौन हरा देता है? कौन हराएगा? और बाबू एक और फेमस क्वेश्चन पूछेगा कि इसने क्या चीज का उपाधि धारण किया? तो परमेश्वर का। कहेगा कि परमेश्वर के उपाधि कब धारण करेगा जी? जब हर्षवर्धन को हराएगा। जैसे आप देख रहे हैं बाबू, ये हर्षवर्धन कहाँ का शासक है? उत्तर भारत का। हम बोले हैं दो ही तो शासन देखने के लिए मिलेगा। आप पढ़ रहे हैं अभी दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के पढ़ रहे हैं। अभी हर्षवर्धन था कहाँ? उत्तर भारत, मगध में था ना, मगध में, उत्तर भारत में पढ़ा था। तो देखेंगे नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को कौन हरा दिया? कौन हराया है? कहां लिखा है ये बात? एहोल अभिलेख। किसमें? एहोल अभिलेख में लिखा हुआ है। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, ध्यान सुनेंगे। उपाधि बताएंगे। उपाधि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। उपाधि का धारण किया? परमेश्वर का। अरे इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा चालुक्य में, कोई क्या एग्जाम दे लीजिए ना, डिटेल में आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, ये क्या किया? एक और को हराएगा ना, जिसका नाम है महेंद्र वर्मन। इसमें क्या करता है कि हर्षवर्धन के हराला के बाद किसके एक और हराएगा जी? महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन, ये बताइए कि सर महेंद्र वर्मन कौन है? कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो जो महेंद्र वर्मन है ना बाबू, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। ये पल्लव वंश के शासक है। किस वंश का है? पल्लव। पल्लव वंश के शासक है। पल्लव वंश के शासक है कौन जी? अब रिलेट करते चलिए, ये पल्लव जो वंश है इसकी राजधानी है कांची। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है, राजधानी क्या है? कांची। कांची। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, अब क्या देखने वाले हैं कि ये जो महेंद्र वर्मन है, महेंद्र वर्मन, ये जो महेंद्र वर्मन है, पुलकेशिन द्वितीय हरा देगा इसको। जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय किसको हरा देगा जी? महेंद्र वर्मन को। कहा जाता कि महेंद्र वर्मन के घर में जाके मारा ना, घर में जाकर, मतलब उसके राजधानी पर कब्जा कर लिया। कौन?
योग्य है तभी तो कि पुलकेशिन द्वितीय इसके घर में जाकर के मारा और किसको जीत लिया? कांची को। राजधानी उसका कहां था? कांची ही तो है। कांची को जीतेगा, यहां एक उपाधि धारण करेगा कांची कोंड का। अब क्या उपाधि धारण करेगा? कांची, लिख देते हैं कांची कोंड। कोंड मतलब होवे कहता है विजय। कांची कोंड का उपाधि धारण किया। तो किस युद्ध के बाद जी, किसको हराने के बाद कांची कोंड का उपाधि धारण किया है? और परमेश्वर कब? हर्षवर्धन के हराने के बाद क्या क्या उपाधि? और महेंद्र वर्मन के हराने के बाद क्या की उपाधि? पता चल रहा है कि कांची कोंड क्यों उपाधि धारण किया होगा? क्यों? कांची को जीतना। महेंद्र वर्मन की राजधानी कांची था ना, पल्लव वंश के संस्थापक थे ना, शासक हैं, और इसको हरा करके क्या को उपाधि धारण किया है? कांची कोंड को। अब देखेंगे, थोड़ा सा रिलेट करिए, हम और चीजें बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? ये जो महेंद्र वर्मन है ना बाबू, महेंद्र वर्मन एक बेटा है। महेंद्र वर्मन के एक बेटा है जिसका नाम है नरसिंह। नाम ये से खतरनाक लग रहा होगा। क्या नाम है जी? नरसिंह वर्मन। फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट लिख देते हैं, दूसरा और आएगा। नाम से खतरनाक लग रहा है। नाम क्या है? नरसिंह वर्मन। इसने सबसे पहले अपने, एक तो इसके पिता हारे हैं और महेंद्र वर्मन हार गया है ना, सबसे पहले इसने शक्ति को इकट्ठा किया, मतलब अपने आप को योग्य बनाया और किसी से मैत्री करेगा। इस श्रीलंका के शासक, एक है श्रीलंका के शासक, बगल में श्रीलंका है। श्रीलंका के जो शासक है जिसका नाम है मान वर्मा। मान वर्मन बोलिए या मान वर्मा? मान वर्मन। तो श्रीलंका के शासक मान वर्मन से ही सहायता लेगा पहले, और इसने क्या किया कि इसने भी, ध्यान से सुनेंगे, नरसिंह वर्मन ने अपने पिता का बदला लेने के लिए ना किस पे चढ़ाई कर देगा? पुलकेशिन द्वितीय को। ये 642 ईस्वी की घटना है। 642 ईस्वी की घटना। अब ये क्या करेगा? नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को हरा देगा, और हराएगा ही नहीं, मार डालता है। किसको मार दिया? बोला था कि बदला लिया, बोला कि जैसे तुमने मेरे पिता को हरा करके, राजधानी को जीत करके कांची कोंड का उपाधि धारण किया है, मैं नरसिंह वर्मन सेम टू सेम ना पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके जी, इसकी राजधानी बताइए तो कहां इन लोग के है? तो का उपाधि धारण करेगा? का उपाधि धारण करेगा? वातापी कोंड। तो इसने, नरसिंह वर्मन ने उपाधि धारण करेगा वातापी कोंड का। क्या जी? वातापी कोंड। वातापी कोंड क्यों उपाधि धारण किया पता चल रहा है? क्यों जी? पुलकेशिन द्वितीय को हराया, और पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी थी कहां थी? वातापी। तो वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेगा। ठीक है, अब हम और आगे बताते हैं, देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। 2 क्वेश्चन और पूछेगा पुलकेशिन से। इससे एक क्वेश्चन पहले पूछेगा, इसके समय फारस जो है, ईरान है फारस, वहां से दूत मंडल आते हैं ना, और उसका स्वागत करता है। तो ये बात कहां लिखा हुआ है बाबू? तो अजंता के एक है चित्र गुहा, उसमें चित्र बनाया गया है। ये जो अजंता के जो गुफा है ना, अजंता के चित्र गुहा में ना, फारस के दूत मंडल को स्वागत करते हुए एक चित्र बनाया गया है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा फेमस है कि फारस के दूत मंडल को ना पुलकेशिन द्वितीय क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है। क्या कर रहा है जी? किस में लिखा है? कहां चित्र बनाया गया? अजंता के चित्र गुहा। एक और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यहां से एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस है, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो पुलकेशिन द्वितीय जो भी कांची को जीता था ना, ये आंध्र प्रदेश में है ना, कांची को जीता है ना, ये कांची को जीत करके अपने छोटे भाई को दे देगा।
छोटा जो भाई है इसका, छोटा भाई, इसका छोटा भाई का नाम है विष्णुवर्मन। इसका छोटा भाई का नाम क्या है जी? विष्णुवर्धन। बोलिए, वर्धन है, विष्णुवर्धन। छोटा भाई का नाम क्या है? एक बात बताइए, जो कांची किससे जीता है जी? पल्लव से। किससे? पल्लव, पल्लव से। तो पल्लव के कुछ भाग जीत करके कांची का अपने छोटे भाई वर्धन, विष्णुवर्धन को देता है। अब इसने क्या किया कि चालुक्य के दूसरी शाखा का निर्माण करेगा ना। तो ये चालुक्य की दूसरी शाखा बताइए कौन था? चालुक्य के बेंगी, अरे था ना, अभी ऊपर पढ़े हैं। चालुक्य के क्या जी? बेंगी। तो चालुक्य के बेंगी की स्थापना कौन कर देगा? अब पता चल रहा कि विष्णुवर्धन कौन है? कौन है विष्णुवर्धन जी? बताइए। नहीं, ये है विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के छोटा भाई है। पुलकेशिन द्वितीय के छोटा भाई का नाम क्या है? कांची को जीता था। कांची कोण का उपाधि धारण किया था कि नहीं किया था? ये पल्लव की थी कांची ना, ये आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। जीत करके पुलकेशिन द्वितीय अपने छोटा भाई को दे दिया। छोटा भाई का नाम क्या है? विष्णुवर्धन। और इसने चालुक्य के दूसरी शाखा का निर्माण करता है जिसका नाम है चालुक्य के बेंगी। हम फिर चालुक्य के बेंगी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब चालुक्य खत्म हो गया, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अब इस वंश में आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ज्यादा पूछेगा, वो है विक्रमादित्य के बारे में। अगला जो शासक बना, बीच में और कोई शासक हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मुख्य शासक एक है जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ये सेकेंड है, दो लिख दे रहे हैं, सेकेंड। विक्रमादित्य सेकेंड। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा, इसके समय जो है, इसके समय अरब आक्रमण हुआ है। इसके समय कौन हुआ है? अरब आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण होगा, अरब आक्रमण। अब इस अरब आक्रमण के इसने क्या कर दिया है? विफल कर दिया। क्या कर दिया? विफल कर देता है ना, विफल कर देता है अरब आक्रमण को, ठीक है। अब है, इसकी दो पत्नियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसकी दो पत्नियां का है, एक पत्नी का नाम है लोक महादेवी। लोक महादेवी। दूसरा का नाम है त्रिलोक देवी। त्रिलोक देवी। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से पूछेगा, इसलिए ही बता रहे हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं बताएंगे। जो पूछेगा आएगा वही चीजें हम लोग सीखेंगे। पत्नी है, इसकी पत्नी दो है, एक तो है लोक महादेवी, का नाम है, और दूसरा के त्रिलोक महादेवी। देवी बोलिए, महादेवी एक ही बात है, त्रिलोक देवी। इसने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, इसने क्या किया है, अपने नमवा से लोक महा, देखेंगे लोक महास, लोकेश्वर लिखिए ना डायरेक्ट, लोकेश्वर महादेव, लोकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, मंदिर ना। तो अपने नाम से, देखिए लोक लगल है तो लोकेश्वर कर दिया, लोकेश्वर महादेव का मंदिर। तो बताइए लोकेश्वर महादेव का निर्माण कौन किया है? एक का नाम अभी बदल गया है, अभी बोलते हैं विरूपाक्ष। नाम सुने होंगे विरूपाक्ष का, अरे मंदिर पढ़ रहे हो नहीं ना, नाम नहीं सुने हैं? विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया है? कौन किया है? एक बात बताइए, ये इससे कम है क्या? इहो करेगा, त्रिलोकेश्वर, ये करेगा, देखेंगे त्रिलोकेश्वर महादेव, महादेव का मंदिर, मंदिर। तो त्रिलोक महादेश्वर का मंदिर जो है, या त्रिलोकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कौन? अब इसने क्या किया, किसका? लोक महादेव देवी जो है, किस मंदिर का निर्माण? ये जो दोनों मंदिर है कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। हाँ, जगह अगर एग्जैक्ट जगह देखेगा, इसका नाम है, देखेंगे लिख देते हैं, ये दोनों जो मंदिर है कहाँ है? ये है
कर्नाटक में तो है ही, एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो है ही आपका नाम है पट्टदकल। देखेंगे पट्टदकल का नाम है जी पट्टदकल, ये कर्नाटक में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है कोई योग शासक नहीं बना जी। हम बोले कि जब भी राजा योग नहीं रहे उस राज्य वंश का विनाश होना निश्चित है। तो अंतिम शासक है जिसका नाम है कीर्तिवर्मन सेकेंड, एक वो कीर्तिवर्मन पढ़ चुके हैं, तो कहेगा कि इस वंश के जो है अंतिम शासक कौन है। अंतिम शासक जिसका नाम क्या है जी, अंतिम शासक का कीर्ति, ये वो कीर्तिवर्मन पढ़ लिए हैं तो क्या आ जाएंगे द्वितीय। इसकी जो हत्या है एक सामंत कर देते हैं, सामंत हम बोले हैं उन्हीं के यहां रहते हैं, नौकरी करते हैं। तो देखेंगे कीर्तिवर्मन की जो हत्या है एक सामंत ने कर दिया जी, जिसका नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम है? तो इसकी हत्या कौन कर दिया है? दंती दुर्ग। ये जो दंती दुर्ग है यही आगे चल के बाबू राष्ट्रकूट वंश का निर्माण करेगा। तो अगला हम लोग को कौन सा पढ़ने के लिए मिलेगा? राष्ट्रकूट वंश। तो यही तो क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा जी? किसको हत्या करके बैठाया है? कीर्तिवर्मन। चलिए इसको लिख लिया जाए। चलिए ठीक है।